हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है दिन बुधवार 4 फरवरी। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30। और जैसा कि आप मेरा वो झाड़ू वाला क्लिप जो आप लोग देखे हैं वो मेरी बेटी के जाने के बाद का था, तो वो ऐड पहले हो गया। और ये 5:30 बजे का टाइम है अभी। दोस्तों, आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी। ऐसा हुआ ना कि मेरे पैर में ना एक छोटा सा फोड़ा है, पता नहीं वो जो बलतोड़ बोलते हैं वही हुआ है। तो पहले तो एक पाँव में मेरे हुआ तो एक ही हुआ और दूसरे पाँव में मेरे 3 हो गया था। लेकिन जिस पाँव में मेरे 3 हुआ था ना वो तीनों ठीक हो गए हैं। और जो बाएं पैर में एक है वो ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं सूख जाता है फिर उसमें मावाद बन जाता है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वही ना, आज रात में इतना तेज़ दर्द दे रहा था, कल रात में ही। तो मैं एक फिर पेन किलर खाई और सो गई। उसके बाद फिर जैसे ही 5 बजे नींद खुली तो फिर इतना तेज़ी से पाँव में दर्द हो रहा था। तो आज सुबह ही 5 बजे मेरी नींद खुल गई। और उसके बाद से तो फिर ऐसा है ना कि सो तो फिर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हो जाता है। नींद लग जाएगी तो फिर नींद ही नहीं खुलती है। तो फिर मैं नहीं सोई। 5 बजे उठने के बाद फिर मैं गई बाथरूम, हाथ पाँव धोई और साथों साथ ही आज मैं ब्रश भी कर ली थी। नहीं तो ऐसा रहता है मेरा कि पहले मैं अपना गुनगुना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा ब्रश होता है। तो आज तो मैं ब्रश कर ली थी पहले ही, उसके बाद गुनगुना पानी करके पी। हम माँओं का वही टेंशन रहता है, अगर बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं तो फिर उनकी लंच की तैयारी कि लंच में क्या देना है। तो मेरा भी हाल कुछ ऐसे ही रहता है। डेली का लगता है क्या बनाऊं, क्या दूं बच्ची को। और इनको मैं अपना पाँव दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे पाँव में और खड़ा नहीं हुए जा रहा है। लेकिन मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ बेटी के लिए। और तो हाँ, क्या बता रही थी मैं आपको, तो वही टेंशन रहता है क्या बनाना है क्या नहीं। तो फिर कहती है बेटी की मम्मा ऐसा करिए, कल आप मूंगा उड़ी बना दीजिए। तो फिर मेरे यहाँ मूंग दाल भी ख़त्म था, तो फिर मैं इनको बोली कि मूंग दाल लेते आइएगा। तो इत्तेफाक से ये मार्केट में ही थे 8 बजे रात में। तो फिर मूंग दाल ले आए थे, तो मैं रात में ही भिगो दी थी मूंग दाल को, अच्छे से 2 पानी धो के और भिगो दी थी। और सुबह फिर ना अच्छे से वो भीग भी गया था, तो उसको मैं मिक्सर में पीस ली हूँ। और आज बेटी को दूंगी मैं मूंग दाल की मूंगौड़ी और हरी चटनी। और इधर हमारी बन रही है सुबह की गुड़ वाली चाय। तो इधर मेरी चाय भी बन रही है। और फिर ये उठ गए थे तो इनको भी मैं गर्म पानी दे दी थी पीने के लिए। ये लगता है कि कुछ भी बनाओ तो बच्ची खा ले, क्योंकि सुबह 7 बजे से निकल जाती है और शाम 4 बजे वो पहुंचती है। तो कल रात में ना बनी थी पूरी सब्जी, तो वही रात वाली पूरी बची थी और सब्जी। तो कहती है मम्मा जो रात वाली पूरी सब्जी है वो मैं खाऊंगी और मूंगौड़ी रखूंगी। तो मैं कही ठीक है, खा लो पूरी सब्जी। 7:10 या 7:20 में बस आ जाती है। और यहाँ से लेने के बाद ना पूरे यहाँ का भ्रमण भी करती है बस। और पूरे बच्चों को लेते हुए पहुँचती है 9:30 बजे तक। और 9:30 बजे के बाद भी कभी कभी पहुँचते हैं ये लोग, तो बताती है बेटी। और स्कूल टाइम इनका 9:30 बजे है। तो 9:30 बजे तक पहुँचते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे तो इनको रास्ते में ही लग जाता है। और फिर वही टाइम समय फिर इनको आने में भी लगता है, क्योंकि 2:50 पे छुट्टी होती है और पहुंचती है ये 4 साढ़े 4 बजे। 1 से 1.5 घंटे जाना और 1 से 1.5 घंटे आना। तो ऐसा कुछ टाइमिंग इसका है। 3 से 3.5 घंटे तो इनके आने जाने में ही चला जाता है। तो बच्ची के पास टाइम ही नहीं बचता है। और ठंडी का तो और छोटा दिन था तो और बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता था। अब इस समय थोड़ा सा ये है कि ठंडी भी कम हुई है
और दिन भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे दिन बढ़ेगा वैसे फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो बच्चों का तो फिर वही है। तो इसके बाद फिर ये बेटी तैयार होके और अपना लंच वगैरह सब रख ली थी और खा भी ली थी। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मेरा ये फर्स्ट वाला जो रूम है, तो इसका मुझे आज चादर बदलना था, क्योंकि 4-5 दिन हो ही गए थे इसको डले। तो ये वाली मैं आज चादर बदल रही हूँ। और बेटी की बस अभी नहीं आई थी और 7:30 बज रहे थे। तो बच्चे इधर से उधर आ जा के देख रहे थे कि बस क्यों नहीं आ रही है, बस क्यों नहीं आ रही है। तो पता नहीं कुछ रीज़न रहा होगा। तो आज बस इसकी ना लेट ही आई, 8 बजे। और 8 बजने को था, फिर भी बस नहीं आई थी। और बेटी चली गई है अपने फ्रेंड के पास, यही सामने ही उनका घर है। तो वहीं पे बच्चे जाके सब खड़े हैं, अपने बातें कर रहे हैं। फिर आके बोलती है मम्मी बस आ गई है। तो वही 8 बजे ही आई थी इसकी बस। तो फिर ये चली गई अपने स्कूल के लिए। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मेरा तो डेली का फिर वही रूटीन है, झाड़ा बहारा और साफ़ सफाई। तो सबसे पहले उसका मैं स्टडी टेबल साफ़ कर देती हूँ। और स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने, क्योंकि दोस्तों हमारा ना छोटा सा रूम है, जगह कम है। तो हमारा ज़्यादा इधर उधर सामान फैल जाता है। कितना भी मैं अच्छे से बना के रखूं, लेकिन वो इधर उधर हो ही जाता है। और ये हमारी बाथरूम वाली खिड़की है, इधर पीछे हमारी बाथरूम है, जो आप लोग मुझे जहाँ देखते हैं कपड़े धोते, तो ये पीछे है। और यहाँ मैं पर्दा डाल दी हूँ और कुछ डिब्बे वगैरह रखे हैं, तो उसको ऐसे पर्दे के पीछे रख दी हूँ। और फिर ये मैं कुट्टू के लिए ना पूड़ियाँ तोड़ रही हूँ, क्योंकि रात में जो मैं पूड़ी बनाई थी तो वो बचे थे। तो उसको मैं ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उसको दे आई हूँ। तो ऐसे ही खाता है, उसको ना रोटी हो या पूड़ी आप टुकड़ों में तोड़ के देंगी तभी खाएगा। तो वो भी ना पता नहीं हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह हो गया है। अगर हम 3 लोगों का खाना बनता है तो चौथा उसके हिस्से का भी बनता है। तीनों टाइम को उसको देना ही देना है, चाहे और दूसरी जगह वो कितना भी खाए। तो मेरा भी रूटीन कुछ ऐसा बन गया है कुट्टू के लिए। तो उसको मैं दे आई हूँ पूरी, तो वो बाहर खा रहा है और साथ में मैं मुंगौड़ी भी डाल दी हूँ, तो वो खा लेगा। ऑयली तो वो छोड़ते नहीं है, पूरी और पराठा तो वो छोड़ेगा नहीं, दाल चावल भले छोड़ दे। तो ऐसा वो है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि एक बार तो मैं सुबह कर ली थी, लेकिन जब तक बच्चे नहीं चले जाते हैं ना और ये तब तक, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो उनके जाने के बाद तो हो ही जाता है, चाहे आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं। और ये ना मेरे कुछ कपड़े रखे थे, बिट्टू के भी यूनिफॉर्म थे और इनके कुछ थे, तो इनको पहले मैं डाल देती हूँ भीगने के लिए। तो उसके लिए मैं वॉशिंग पाउडर घोल ली हूँ और डाल दूँगी कपड़ा। तो आधे घंटे के लिए अच्छे से भीग जाएगा, तो धोने में आसानी रहेगी। फिर धोने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो मैं कपड़े डाल आई हूँ भीगने के लिए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं ये कमरों में पोछा लगाने। तो पोछा भी मेरा ऐसा है कि लगाना ही लगाना रहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक आध दिन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि स्पेस कम है ना, ज़्यादा जगह नहीं है, तो ज़्यादा थोड़ा रूम डस्ट हो जाता है। तो अगर दोनों रूमों में अगर नहीं लगाई किसी दिन, तो मुझे सामने वाले रूम में लगाना रहता है। तो पोछा लगाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं ये बर्तन धोने, सुबह के जो नाश्ते के बर्तन हैं, तो उनको धो लूँगी। और तब तक ना पंप चालू हो गया था। तो ये अच्छा रहता है इनके नहाने के टाइम पे, अगर पंप चालू हो गया तो फिर ये पानी भी भर देते हैं साथों साथ। तो ये पानी भर दिए थे और नहा के भी अपना अंदर चले गए हैं। और उसके बाद ये जो मैं कपड़े डाली थी तो उनको मैं धो लाई हूँ, तो डाल देती हूँ सूखने के लिए। और इस समय ना हमारी इधर ऐसी हल्की हल्की धूप निकलती है, कहीं बादल छा जाते हैं, तो मौसम का भी कोई वो नहीं कब बदल जाए।
तो मैं कपड़े जब धो डाली थी तो मैं कहीं लगे हाथ डाल ही देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। उसके बाद फिर मैं नहाना धोना करूँगी और नहाने धोने के बाद फिर मैं आप सभी से मिल रही हूँ। तो आज लंच में मैं बनाऊँगी दाल चावल। चावल के बिना तो कुछ होते नहीं है, एक टाइम तो दोस्तों हम लोग चावल खाते ही हैं। तो दोपहर में तो ज़्यादातर चावल ही बनता है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने के लिए दाल चावल, और बनेगी आलू शिमला और गोभी की सब्जी, और साथ में मैं बनाऊंगी भांटा और टमाटर का भरता। दोस्तों मैं आज मुंगौली तो बनाई, लेकिन आप लोगों से उसका रेसिपी नहीं शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को मुंगौली की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर मुंगौली की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आसानी होगी कि जब भी आप मैं कोई वीडियो डालूँगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। और भुंज गया है मेरा भांटा और टमाटर भरते के लिए, और बन रही है मेरी सब्जी भी, और दाल चावल मेरा बन गया है। और इनके आने का भी टाइम हो रहा है, तो मेरे हाथ भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 1:30 बज गए थे जब तक मुझे। और ये देखिए दोस्तों मेरा पाँव, ये इतना सूजा हुआ है, इतना तेज़ दर्द हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और फिर मैं पीस रही हूँ चटनी, और ये आ गए थे तब तक। और ये लग गई इनका खाना, दाल चावल सब्जी अचार मिर्ची चटनी। और इनको ना पीसी चटनी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पीसना ही पड़ता है, मैं मसल के नहीं बनाई हूँ। तो दोस्तों अपने वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी आप सभी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।